आप सभी को आचार्य आनंद साधना जी सादरी प्रणाम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक शेयर करना भी ना भूले। चलिए अब जीवन का रहस्य सुनाते हैं। स्त्री अपने पति को धोखा क्यों देती है? आचार्य आनंद साधना जी के विचार। प्रिय साधकजनों, जय माता रानी, जय श्री राम। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसे सुनकर बहुत से पुरुष चौंक जाएंगे और बहुत सी स्त्रियां मौन हो जाएंगी। स्त्री अपने पति को धोखा क्यों देती है? परंतु यह किसी साधारण चर्चा का विषय नहीं। यह विषय आचार्य आनंद साधना जी के गूढ़ आध्यात्मिक विचारों पर आधारित है। आचार्य जी कहते हैं, जब कोई स्त्री अपने पति को धोखा देती है तो यह केवल शरीर का नहीं बल्कि मन, आत्मा और कर्म का परिणाम होता है। आचार्य आनंद साधना जी कहते हैं, हर स्त्री के भीतर एक प्राकृतिक प्रेम ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा बहती रहनी चाहिए, जैसे नदी का जल लगातार चलता रहे। जब पति उस प्रेम ऊर्जा को समझ नहीं पाता, उसे सिर्फ शरीर समझकर व्यवहार करता है, तो वह ऊर्जा रुक जाती है। और जब ऊर्जा रुकती है तो स्त्री का मन बंधन तोड़ने लगता है। वह सोचती है, क्या मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो मुझे महसूस करे, ना कि सिर्फ भोगे। यहीं से शुरू होता है धोखे का सूक्ष्म बीज। आचार्य जी कहते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों ईश्वर की दो दिशाएं हैं, परंतु स्त्री का संसार भावनाओं से संचालित होता है। वह चाहती है कि उसका पुरुष उसे देखे, सुने, समझे और सराहे। जब घर में पति सिर्फ पैसे, काम या परिवार में उलझ जाता है और पत्नी के मन की दुनिया को अनदेखा कर देता है, तो उसके भीतर का शून्य बढ़ने लगता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जो उसे फिर से महत्वपूर्ण महसूस कराए। यही वह पल होता है जहां भावनात्मक संबंध धीरे धीरे शारीरिक धोखे में बदल जाता है। आचार्य आनंद साधना जी कहते हैं, जहां प्रेम समाप्त होता है वहां अहंकार जन्म लेता है। बहुत से पुरुष विवाह के बाद यह मान लेते हैं कि स्त्री उनकी संपत्ति है। वे सोचते हैं, अब यह मेरी है, इसका मन या विचार मेरे अधीन है। लेकिन जब कोई स्त्री अपने भीतर सम्मान की कमी महसूस करती है तो वह विद्रोह करती है, कभी मौन रहकर, कभी बाहर जाकर। उसका धोखा असल में पुरुष के अहंकार का उत्तर होता है। आचार्य जी कहते हैं, संभोग जब साधना में बदल जाता है तो वह पवित्र हो जाता है, पर जब केवल शरीर तक सीमित रहता है तो वह पतन की ओर ले जाता है। पति पत्नी का संबंध है सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन है। अगर पति उस मिलन को केवल शारीरिक मानता है तो पत्नी धीरे धीरे दूरी बनाने लगती है, जबकि अगर वही संबंध साधना के रूप में निभाया जाए तो स्त्री अपने पति के प्रति और भी समर्पित हो जाती है। आचार्य आनंद साधना जी यह भी कहते हैं, कई बार किसी स्त्री का आकर्षण किसी और पुरुष की ओर होता है जिसका कारण इस जन्म का नहीं, पिछले जन्मों का अधूरा बंधन होता है। जब दो आत्माएं पिछले जन्मों में अधूरे प्रेम में बंधी रह जाती हैं, तो वे फिर से इस जन्म में मिलती हैं, कभी पति पत्नी बनकर, कभी किसी और रूप में। अगर वह अधूरापन इस जन्म में भी रह जाए तो वही आकर्षण
धोखे के रूप में प्रकट होता है, पर यह केवल कर्मों का खेल है, ना कि स्त्री का चरित्र दोष। समाज हमेशा स्त्री को दोष देता है, वो बेवफा है, वो पत्थर दिल है, उसने अपने पति को धोखा दिया, पूर्णविराम। पर आचार्य आनंद साधना जी कहते हैं, स्त्री कभी अपने हृदय से धोखा नहीं देती, वह तो केवल प्रेम की खोज में भटकती है। कभी वह प्रेम उसे घर में मिलता है तो वह देवी बन जाती है, और जब नहीं मिलता तो वह भटक जाती है, देवी से मायावी बनकर। यह भटकाव उसकी गलती नहीं, बल्कि समाज की अधूरी समझ का परिणाम है। आचार्य जी कहते हैं, अगर पति सच में अपनी पत्नी को कभी धोखा खाते नहीं देखना चाहता, तो उसे पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। क्या वह अपनी पत्नी को प्रेम देता है या केवल अधिकार? क्या वह उसे सुनता है या सिर्फ आदेश देता है? स्त्री के मन तक पहुंचने के लिए पुरुष को साधक बनना पड़ता है। सिर्फ विवाह करना पर्याप्त नहीं, बल्कि हर दिन उस प्रेम को जीना पड़ता है। जब ऐसा होता है तो स्त्री कभी भटकती नहीं, क्योंकि उसका प्रेमऊर्जा स्रोत सदैव पति के माध्यम से संतुष्ट रहता है। स्त्री धोखा नहीं देती, वह तो प्रेम की पुकार देती है। अगर पुरुष उस पुकार को सुन ले तो संसार में कोई धोखा रह ही नहीं सकता। प्रिय साधकों, धोखा तभी होता है जब प्रेम समाप्त हो जाता है, और प्रेम तभी समाप्त होता है जब हम अहंकार और अविश्वास के आगे झुक जाते हैं। इसलिए आचार्य जी का संदेश स्पष्ट है, प्रेम को साधना बनाओ, ना कि बंधन। अगर आपको यह आध्यात्मिक रहस्य समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, और ऐसे ही दिव्य विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय माता रानी। आचार्य आनंद साधना जी के चरणों में